सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ डिफरेंट होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो नहीं बल्कि मेरी स्टोरी लास्ट तक ज़रूर सुनें। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, मेरा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 6 मई से। तो मैं मोटो ब्लॉग तो करूँगा बट स्टोरी मेरी रहेगी। मैं पक्का कह सकता हूँ आपको स्टोरी सुन के ज़रूर मज़ा आएगा, और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं कहानी को आगे। मैं अपने बचपन की कहानी से बात को शुरू करता हूँ। जब मैं स्कूल जाना शुरू किया एलकेजी में, तो जहाँ बस स्टॉप था, जहाँ पे सारे बच्चे आते थे, इकट्ठा होते थे, वहाँ से बैठ के जाते थे बस में, तो वहाँ से ही एक लड़का जाता था। तो वो जो है क्लास 7th या 8th में रहा होगा, मैं एलकेजी में था। तो वो डेली मुझे परेशान करता था। कभी चींटी काटता था, कभी दाँत से काटता था, कभी मारता था, मतलब परेशान करता था और उल्टी उल्टी बातें करता था कि क्या करते हो ये वो, मतलब जो मैं वीडियो में बोल नहीं सकता वैसी उल्टी फुल्टी बातें भी करता था। तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान था। घर पे बताया मतलब इतना दिमाग ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, एलकेजी का बच्चा क्या ही करेगा। तो फिर मैं जो है बहाना करता था। जब भी बस को देखता था मेरा पेट दर्द करने लगता था, कभी पॉटी लग जाती थी, कभी कुछ ऐसे बहाना करके कुछ दिन चला। फिर एक दिन पापा गुस्सा किए और पापा पीछे से बाइक से, और हम लोग बाइक के आगे आगे दौड़ते दौड़ते आधे रास्ते तक गए। फिर वहाँ से पापा के साथ फिर स्कूल तक गए। तो फिर ऐसे ऐसे गर्मी की छुट्टी आ गई, स्कूल बंद हो गया। तो गर्मी की छुट्टी में जो है घर पे रामायण था। तो रामायण में काफ़ी भीड़ थी, सारी फैमिली और मेहमान बहुत ढेर सारे। तो उसमें जो है वो जो लड़का था जिसकी वजह से मैं, मतलब अभी जो कहानी शुरू में बताया है कि बदतमीज़ी करता था, परेशान करता था वो लड़का, उसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा बदतमीज़ टाइप का हो गया था। तो कोई था जिससे मैं बदतमीज़ी कर रहा था, ऐसे ही उल्टी पुल्टी बात ये वो, तो सुन लिए मेरे चाचा। और इस सब बात को जो है चाचा सीरियसली लिए, बहुत मारे मुझको, बहुत मारे। फिर उसके बाद डिसीजन लिए कि इसको बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं। तो बोर्डिंग स्कूल में गया। बोर्डिंग स्कूल में जाते ही मुझे तो कुछ था ही नहीं पता कि कैसे क्या वो ये वो। तो वहाँ पे बहुत रोया। फिर उसके बाद वहाँ पे दिन का शुरू कैसे होता था, सुबह होती थी, घंटी बजाते थे, जो पूजा करते हैं वो वाली घंटी होती है, उसको बजा के उठाया जाता था बच्चों को कि उठिए। जो उठ गया वो तो ठीक, जो दूसरी बार घंटी बजाने पे भी नहीं उठा, उसके पिछवाड़े पे वही पड़ती थी डंडे से फाट फाट फाट। आधा तो डर के ही उठ जाते थे कि पड़ेगी, प्रसाद मिलेगा सुबह सुबह। फिर ऐसे ही थे, फिर सब उठते थे, ब्रश मंजन ये सब करके फिर नाश्ता करते थे। नाश्ता के पहले प्रेयर होता था। प्रेयर में जो है आधा घंटा प्रेयर कराते थे खड़े होके। क्रिश्चियन स्कूल था, मतलब बोर्डिंग स्कूल। तो प्रेयर करने के बाद नीम के पत्ते का कढ़ी पिलाते थे सब। बाप रे बाप, जो बड़े बड़े लोग थे, भैया लोग थे, वो तो कुल्ला कर देते थे ले जाके मुंह में, छोटा छोटा ग्लास होता था, और हम सब छोटे छोटे पी जाते थे। उसके बाद नाक मुंह से बनाते थे, यही सब चलता था। फिर उसके बाद नाश्ता करो, फिर स्कूल जाओ, फिर स्कूल में पढ़ाई करो। फिर स्कूल से जो है लंच होता था। लंच में हम लोग 20-20 मिनट लाइन लगाते थे सिर्फ 2 टोस्ट लेने के लिए। 2 टोस्ट मिलेगा, खाते हुए जाएंगे। मतलब अच्छा लगता है कि वो भी दिन था एक कि टोस्ट के लिए भी लाइन लगाते थे और खुशी होती थी उसको लेके। फिर उसके बाद खा के आते थे स्कूल। फिर स्कूल में पढ़ाई होती थी। फिर 2 बजे छुट्टी होता था। फिर आते थे, थोड़ी देर आराम करने के बाद लंच करते थे। लंच ठीक ठाक मिलता था, कभी कुछ, कभी कढ़ी कुछ, कभी पनीर, कभी कढ़ी, कभी पनीर, मतलब ऐसे ही खाना अच्छा मिलता था। तो फिर लंच करने के बाद सब बच्चे आराम करते थे 1-2 घंटे। उसके बाद फिर शाम होता था। शाम को सब फिर पढ़ाई करने बैठते थे। पढ़ाई करने के बाद 5-5 बजे सब जाते थे खेलने, ग्राउंड में खेलते थे, कुछ भी खेलते थे बच्चों जो मतलब जिसको जो पसंद आए। किसी को क्रिकेट, किसी को दौड़ा पकड़ान, किसी को लुका छिपी, ऐसे सब खेलते थे। तो उसमें ग्राउंड में फुटबॉल खेलते टाइम ढेर सारा हड्डी वड्डी निकलता था। मतलब ऐसा फील होता था कब्रिस्तान में है, स्कूल में नहीं है। तो ये सब चलता था। खेलने के बाद फिर शाम को नाश्ता मिलता था, कभी लाई, कभी नमकीन, कभी टोस्ट, चाय, ऐसे ऐसे मिलता था, कभी हलवा। तो फिर रात होती थी। फिर रात में डिनर करते थे। फिर डिनर करने के बाद सब सो जाते थे। सोने के बाद फिर सुबह होता था, फिर घंटी बजती थी, फिर वही डेली। तो अगली कहानी मैं आपसे अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो मतलब पसंद भी आनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ एक ही वीडियो में बता दूंगा तो लोगों को पसंद भी आएगा या नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिस पे आप लोग प्यार बनाएं, और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। थैंक यू।